सभी भाइयों को जय माता दी। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि जितने भी भाई इस आईडी से जुड़ रहे हैं सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो हम बात करना चाह रहे हैं वो सभी तक पहुंच सके। आप सबको पता ही होगा कि भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर परसोत्तम रूपाला द्वारा हमारे समाज और हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी गई है और उस पर अभी तक सारे ही राजनीतिक दल मौन हैं। जितने भी लोग राजनीति में सक्रिय हैं, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, पर उनने कोई ना तो प्रतिक्रिया दी, ना ही हमारे समाज का समर्थन किया। क्षत्रिय समाज आज भाजपा के मिनिस्टर के खिलाफ, रूपाला जी के खिलाफ अकेला लड़ रहा है। क्षत्रिय समाज गुजरात में सड़कों पर है, पर वो खाली गुजरात के क्षत्रियों के लिए टिप्पणी नहीं है। वो जो भी क्षत्रिय इस पूरे विश्व में निवासरत है उनके खिलाफ टिप्पणी है। हमारे स्वाभिमान, मान सम्मान और हमारी क्षत्राणियों जिनने जोहर करके हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाया, उनके खिलाफ टिप्पणी है। तो इस अपमान को हम कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे बड़े भाई महिपाल जी मकराना को जैसे ही पता चला कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई है, तब वो हमारे गुजरात के भाइयों का, हमारी बहनों का समर्थन करने, सहयोग करने और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गुजरात पहुंचे। तब उनको भी नज़रबंद किया गया, उनको हमारे भाइयों से मिलने नहीं दिया गया, उनको रोकने की कोशिश की गई। पर हमारे भाई झुके नहीं, डरे नहीं, अपनी लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। गुजरात में हमारे भाइयों के साथ है, तो हम सबकी भी जवाबदारी बनती है। जितने भी हम संगठन चलाते हैं, जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन के जो मुखिया हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये हमारे पूरे समाज पर, क्षत्रियों के बलिदान पर, क्षत्रियों के बलिदान पर एक लाछन लगाने का काम किया है भाजपा के मंत्री ने। तो हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। और 10 तारीख से मध्य प्रदेश में भी जो इनके मिनिस्टर हैं परसोत्तम रूपाला, उनका पुतला दहन करेंगे हम सब मिलकर। सभी संगठनवाद से ऊपर उठकर हमारे समाज की इस लड़ाई को आगे आके लड़े। किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करें। आज आपको भी गाली दी गई है, मुझे भी गाली दी गई है, और जो राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं, चाहे भाजपा में काम कर रहा हो क्षत्रिय, उसको भी गाली दी गई है। तो जैसे कि हमारा समाज वहां मांग कर रहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला का जो टिकट हुआ है राजकोट से, उसको निरस्त किया जाए और उनको पार्टी से बाहर किया जाए। तो हम सब भी हमारे भाइयों का समर्थन करते हैं। जरूरत पड़ेगी जब भी वहाँ से जो हमारे आगेवान हैं, गुजरात समाज, जो हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, वो जब भी वहाँ से कोई आह्वान करेंगे, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा भी जहाँ जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, जहाँ से भी क्षत्रियों की आवश्यकता लगेगी, हम हमारा घर छोड़ के इसके लिए मेहनत करेंगे और आपके साथ गुजरात में इस लड़ाई को आगे रह के लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में भी विरोध 10 तारीख से सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश में 11 बजे पुतला दहन किया जाएगा। तो जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के भाई हैं, यदि आपको लगता है कि हम लड़ाई सही लड़ रहे हैं और हमारे समाज पर किसी ने गलत टिप्पणी करी है, तो पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर हमारे समाज का साथ दें, सहयोग करें और बिना डरे आगे आए। जिस प्रकार से हम अभी तक हर बार गलत का विरोध करते आए हैं, वैसे ही आगे भी विरोध करेंगे। और बार बार चुनावी दौर में किसी एक समाज विशेष को खुश करने के लिए हमेशा से क्षत्रियों को टारगेट किया जाता है। उसी प्रकार इस बार भी क्षत्रियों की अवहेलना की गई है और हमें टारगेट करके दूसरों को खुश किया जा रहा है। और इस पे जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी चुपचाप है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, और जो हमारे समाज के ही नेता हैं बड़े बड़े,
उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनका टिकट काटे और समाज को ये आश्वासन दे कि कोई भी हमारे समाज की या क्षत्रियों के बलिदान पे उंगली उठाएगा तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, तब हम आपके साथ रहेंगे। वरना हम आज से खुला आपको चैलेंज करते हैं कि जहां भी आप जाएंगे आपका विरोध पुरजोर तरीके से किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में हम आपको बता देंगे कि प्रचार कैसे होता है। यदि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा गया तो हम पूरे मध्य प्रदेश में एक उग्र आंदोलन करेंगे और जिसकी जवाबदारी खुद भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। हम कतई नहीं चाहते कि इससे किसी दल का नुकसान हो या किसी का फायदा हो, पर हमारे समाज पे कोई उंगली उठाएगा, आपके ही पार्टी के लोग आपके कहे में नहीं है, वो हमारे समाज को टारगेट करते हैं, तब जाके हम विरोध करते हैं। और बार बार आप हम पे आरोप लगा देते हो कि भारतीय जनता पार्टी का राजपूत समाज विरोध करता है। राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करता है, आपके जो विचार है हमारे समाज के प्रति, जो आप हमारे समाज से घृणा करते हो, हम उसका विरोध करते हैं। आज फिर आपने बता दिया कि आपको हमारे समाज से ज्यादा, हमारे स्वाभिमान से ज्यादा आपको आपकी पार्टी प्यारी है, आपके पार्टी के लोग प्यारे हैं, क्योंकि वो चाहे गलत कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, पर आप उनको बाहर नहीं करोगे। और आप बाहर नहीं करोगे तो हम भी ये प्रण लेते हैं कि आपको यहां से बाहर फेंकेंगे। जैसी भी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, ग्राउंड स्तर पर हम लड़ाई को लड़ेंगे और आपको इसका रिजल्ट बताएंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और जहां जहां राजपूत निवास करता है वहां वहां आपको मुंह तोड़ जवाब देगा और आपकी पार्टी को हराएगा। तो आपसे यही निवेदन है कि इस लड़ाई को यदि आप विराम चाहते हैं, आपको क्षत्रिय समाज का वोट चाहिए, तो आपको पुरुषोत्तम रूपाला को पार्टी से बाहर करना पड़ेगा और उसका टिकट काटना पड़ेगा। और मैं क्षत्रिय समाज के युवाओं से निवेदन करता हूं कि जहां जहां रूपाला चुनाव प्रचार में जाए वहां वहां इसका इलाज करो, ताकि ऐसे कोई दूसरा नेता हिम्मत नहीं करे हमारे समाज के बारे में बोलने की। हम कभी भी उग्र नहीं होते, किसी समाज को गाली नहीं देते, हमेशा सर्व समाज को साथ में लेने की बात करते हैं, सर्व समाज को साथ में लेकर चलते हैं। पर जब हमारे समाज पे कोई बात आती है तो हम कहीं ना कहीं अकेले नजर आते हैं। तो आप सबसे यही निवेदन है भाइयों कि इनको मुंह तोड़ जवाब दो और इनसे डरने से कुछ नहीं होगा। हम डर के नहीं मरेंगे, लड़ के मरेंगे। अब लड़ने का समय है इसी प्रकार से, वरना हमारे समाज को टारगेट किया जाएगा और हमारे समाज का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। जिस समाज ने 10-10, 12-12 साल के बच्चे युद्ध में भेजकर वीर गति को भेज दिए, वीर गति को प्राप्त हो गए, ऐसे समाज की अवहेलना कर कर हमारी तौहीन की जा रही है। ऐसे बोला जा रहा है हमको कि हमने समझौते करे। हमने समझौते नहीं करे, हमने लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों से भी लड़ी और मुगलों से भी लड़ी। जब जब भारत पर आक्रमण हुए हैं, क्षत्रियों ने उसका डटकर मुकाबला किया है और ये भी उन्हीं लोगों में से है, आक्रमणकारियों में से है। रूपाला जी, आपको इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और आप जब भी मध्य प्रदेश आएंगे आपका व्यवस्थित इलाज किया जाएगा। और जब भी क्षत्रिय समाज हमको बुलाएगा, जब भी हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें बुलाएगा, समाज के जो आगेवान जो है वो हमें बुलाएंगे, हम गुजरात में उपस्थित रहेंगे। मेरी महिपाल दादा से भी बात हुई है, उनने भी हमें जो बताया है कि इस प्रकार से जो आंदोलन को चलाना है। अभी हम पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं और जिस प्रकार से भी सब मिलकर निर्णय लेंगे, हम सारे संगठनवाद से ऊपर उठकर अपने भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। मैं मकराना जी को भी विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे और हर परिस्थिति में आपके आगे आके लड़ेंगे। इसी के साथ सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, आपको पता है मैं ज्यादा लाइव नहीं आता हूं, बिना फालतू लाइव आने का काम नहीं है मेरा और मैं बिना फालतू किसी पर टीका टिप्पणी भी नहीं करता हूं। पर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि अपने अंदर क्षत्रियों का रक्त है तो हमें उस रक्त को लजाना नहीं है, लड़ाई को लड़ना है। सब मिलके लड़ेंगे तो ही विजय मिलेगी। और जितने लोग हमारे समाज पर बिना फालतू से टीका टिप्पणी करते हैं, हमारी माता बहनों को गलत बोलते हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पहले भी हमारे समाज ने लड़ाई लड़ी है, अब भी लड़ेगा और इसको जीतेगा भी सही। और इन जो भाजपा में जो लोग हैं जो हमारे समाज पर टिप्पणी करते हैं, उनको सुधारने का काम भी हम करेंगे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आगे आके इस लड़ाई को लड़े। और पार्टी हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया है वो है, उस पे आज उंगली उठी है। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं उन नेताओं से भी मेरा निवेदन है कि अपनी माँ को मत लजाओ और इनका विरोध करना सीखो आगे आके। ये हमको अकेले को गाली नहीं दी है, जो आप भाजपा में हो ना उनको भी गाली दी और जो कांग्रेस में उनको भी गाली दी है। तो कम से कम इस लड़ाई को ग्राउंड पे लड़ो आके। जब राजनीति करते हो तब समाज से वोट लेने मत आना, वरना फिर
चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, उनका भी विरोध किया जाएगा जो समाज के नेता ये नहीं बोलेंगे। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि एकता को बनाए रखें और पूरे ताकत के साथ सब मिलकर अपनी लड़ाई को लड़ें। तो इसी के साथ सभी को जय माता दी। और गुजरात के भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को अकेला मत समझना, आपके क्षत्रिय भाई पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे विश्व में है, और जब जब आपको जरूरत पड़ेगी मध्य प्रदेश आपके साथ कुर्बानी देने के लिए सबसे आगे खड़ा रहेगा। जय माता दी, जय मां करणी।